नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं स्काई इंडिया न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। आरटीआई कार्यकर्ता आनंद जाट जेल से रिहा हो गए हैं। रिहाई के बाद उन्होंने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आनंद जाट ने कहा कि हरदा पुलिस ने उन्हें झूठे केस में फंसाकर बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि हिरासत के दौरान उन्हें धमकाया गया और दबाव बनाया गया कि वो भाजपा ज्वाइन कर ले, अन्यथा भविष्य में भी इसी तरह प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। आनंद जाट ने कहा कि आज आम नागरिकों की रिपोर्ट दर्ज कराने में कई दिन लग जाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने से लेकर गिरफ्तारी तक की कार्रवाई महज कुछ घंटों में पूरी कर दी जाती है। इससे साफ है कि पुलिस प्रशासन राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है। जेल से बाहर आने के बाद आनंद जाट ने कहा कि वह पहले की तरह अपने सामाजिक और जनहित से जुड़े कार्य जारी रखेंगे और इस सत्य के लिए संघर्ष करते रहेंगे। एक व्यक्ति नशे की हालत में कहीं वहां पहुंच जाता है चिचोट कुटी में, वो होने को कहीं ना कहीं दूर से मेरे परिवार से जुड़े हुए हैं, मेरी गोत्र के हैं, उनको माध्यम बनाकर, वो भी वहां पर कोई हिंसा करके नहीं आए। वो एक सामान्य नशे की हालत में, तो वो हमेशा कभी भी दीन दुगना नर्मदा माई के भक्त हैं, बजरंग दास कुटी के में हमेशा जाते रहते हैं। तो वहां पर वो उस हिसाब से पूजन अर्चन के हिसाब से गए थे, स्नान करके भी वहां पर वो आए। उनको इन्होंने माध्यम बनाकर, उनको मारपीट करके और उनके बच्चे को बंधक बनाकर, उनको धमका करके तुम्हारे साथ गांजा रख देंगे, तुम आनंद जाट का नाम लो, और इस तरह से इन्होंने मेरा नाम उगलवाया। और जो घटना घटी ही नहीं उसको भी इन्होंने घटना दिखाया। अब एक बात बताएं, उन व्यक्ति को आप देखिए, उनका वजन भी मेरे हिसाब से 50 किलो से ज्यादा नहीं है, उनकी हाइट भी बहुत कम है, आई थिंक 5.5 फुट से भी नहीं होगी इतनी, है ना। और उस इतने कमजोर व्यक्ति कोई अड़ीबाजी कैसे करने जा सकता है, ये भी थोड़ा सा सोचिए। तो पुलिस विभाग को पर इस चीज को लेकर प्रश्न चिन्ह भी है कि आप कम से कम कोई पहलवान व्यक्ति जाता और उससे आप नाम उगलवाते, मेरा तो थोड़ा सा सही सिद्ध होता। एक दुबले पतले व्यक्ति को के से आपने मेरा नाम उगलवाया और मुझे इस तरह से आपने यहाँ पर प्रताड़ित करके भेजा, और आपने मेरे साथ 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया। आपने जिस तरह की 3rd डिग्री मेरे साथ यूज की, वो इराक ईरान की जेल में भी नहीं होता है। और आपके जो पुलिस के कर्मी हैं, एसआई रिपु दमन, एसआई अनिल गुजर और एसआई जितेंद्र वैष्णव, ये मुझे कहते हैं कि भाजपा ज्वाइन नहीं करोगे तो तुमको एमडी ड्रग्स वगैरह में फंसाकर वापस जेल पहुंचा देंगे। तो वो आपको मैं कहता हूं, आप चाहे मेरे साथ कितना भी मुझे प्रताड़ित करें, चाहे आप मुझे कितना भी फर्जी केसों में फंसा लें, मैं कभी भी भाजपा का विरोध नहीं छोड़ूंगा और भाजपा के नेताओं का विरोध नहीं छोड़ूंगा और भाजपा ज्वाइन बिल्कुल नहीं करूंगा। और यहाँ से मुझे सेफ्टी की दिक्कत लग रही है कि शायद मुझे कहीं ना कहीं बीच में पुलिस प्रशासन रोककर कोई ना कोई गतिविधि में दोबारा कर सकता है, क्योंकि ये जो अभी ये भाई साहब वहां पर जो चिचोट कुटी गए, उसके बारे में मुझे जानकारी भी नहीं थी कि वो कहाँ गए क्या नहीं। मैं तो अपने परिवार के साथ में छिंदाम जा रहा था और रास्ते में इन्होंने मुझे रोककर और इनको बाद में पकड़ा। मुझे दोपहर में 3:30 बजे पकड़ा और इनको रात के 8 बजे पकड़ा, और मुझे समझ में नहीं आता कि उस व्यक्ति ने कहाँ से मेरा नाम ले दिया और मुझे आरोपी बना दिया। तो ये पूरी सोची समझी गई साजिश थी और इन्होंने अंजाम दिया है। शायद हरदा का प्रशासन और पुलिस विभाग जो है किसी पार्टी और किसी संघ के नेता निरंजन जी उनके ओर से कार्य कर रहा है। तो मैं उनसे कहूँ, प्रशासन से भी कहूँगा, पुलिस से भी कहूँगा कि बी प्रोफेशनल रहिए। पुलिस के पास लोग न्याय की उम्मीद से आते हैं, और आप इस तरह यदि नेताओं के लिए कार्य करेंगे तो इससे पुलिस की छवि धूमिल होगी। यहाँ से निकलने के बाद अगला कदम क्या होगा? इसके यहाँ से निकलने के बाद अगला कदम, मैं तो अपने जो भ्रष्टाचार और इन चीजों के खिलाफ जो आवाज है उसको उठाना बंद नहीं करूंगा, चाहे पुलिस मुझे कितना भी प्रताड़ित करे। इन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह से मेरे साथ मारपीट भी की है और मुझे उल्टा लटकाया, मेरे परिवार के साथ भी अभद्रता की है ना। लेकिन मैं इनसे झुकने वाला नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं अपनी गतिविधियों को बराबर चलाता रहूंगा, ठीक है। और मैं किसी भी तरह से आपराधिक कृत्य करता नहीं हूँ, आपराधिक कृत्य करने वालों से दूर रहता हूँ। वो तो एक व्यक्ति कोई नशे में चला गया था, उसको इन्होंने माध्यम बनाया है। तो मैं कहूँगा कि आपकी कमजोरी है कि आप ऐसे लोगों को माध्यम बना रहे हैं। आपको यदि मेरी बातें आपको बुरी लगती हैं, भाजपा के लोगों से कहूँगा, भाजपा के नेताओं से कहूँगा, संघ के नेताओं से कहूँगा कि आपको यदि मेरी कोई बात बुरी लगती है तो आप आके डिबेट कीजिए। यदि सही गलत है तो आप उसमें सिद्ध हो जाएगा। यदि कोई बात आप मुझे गलत सिद्ध कर देंगे मुझे, तो फिर मैं आपके ऊपर सवाल ही नहीं खड़े करूंगा। आप लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं, लोकतंत्र को आप तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। आप इस तरह से किसी सच बोलने वाले और इन्फ्लुएंसर को और विसिल ब्लोअर को आप इस तरह दबा नहीं सकते, और मैं तो नहीं दबूंगा, आप चाहे कुछ भी कर लें। नहीं तो गरीब लोगों के हाँ, केस रहते हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि ये घटना, जैसे वो भाई साहब वहाँ चिचोट कुटी में सुबह 6:30 बजे के लगभग पहुंचे थे
और 7 बजे एफआईआर हो जाती है, मुझे जानकारी नहीं, और वो पकड़ाते हैं रात के 8 बजे और मुझे 3:30 बजे पकड़ लिया जाता है। लोगों की तो चप्पलें घिस जाती हैं एफआईआर लिखवाने में, और यहाँ आधे घंटे में बिना सोचे समझे एफआईआर हो रही है। तो देख लीजिए सर, शक्तियों का कितना दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है।